नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं आधुनिक रेल कोचेज में लगे उन बेहद ज़रूरी और एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स की, जो हाई रिस्क ट्रांजिट जोन्स में आग के खतरों को तुरंत बेअसर करते हैं। ये जानना सच में बेहद रोचक है कि कैसे आज की तकनीक इन विशाल ट्रेन्स को लगातार सुरक्षित रखती है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले द एनाटॉमी ऑफ फायर, दूसरा FSDS द फर्स्ट वार्निंग, तीसरा FSS द एक्टिव सप्रेसर, चौथा द ऑटोमेटेड फायर फाइट और आखिर में कीपिंग द सिस्टम्स अलाइव। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है द एनाटॉमी ऑफ फायर। देखिए, किसी भी आग को जलने और जिंदा रहने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है। फ्यूल यानी ईंधन, हीट यानी तापमान और ऑक्सीजन। हवा में करीब 22% ऑक्सीजन होती है, जो किसी भी आग को भड़काने के लिए काफी है। इस फायर ट्रायंगल के किसी भी एक हिस्से को तोड़ देना या हटा देना ही किसी भी ऑन बोर्ड सप्रेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, FSDS द फर्स्ट वार्निंग। यहाँ दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। FSDS आम पैसेंजर्स AC कोचेस के लिए बस एक अर्ली स्मोक वार्निंग का काम करता है, लेकिन जहां खतरा सबसे ज्यादा होता है वहां FDSS यानी फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इसी शक्तिशाली FDSS तकनीक पर ही फोकस्ड रहेगी। ये ना सिर्फ आग का पता लगाता है, बल्कि ट्रेन के सबसे डेंजरस हिस्सों में सक्रिय रूप से आग को बुझाने का काम भी ऑटोमेटिकली करता है। वैसे स्टैंडर्ड AC कोचेस की अगर बात करें तो FSDS एक VSDA मॉड्यूल पर निर्भर करता है। इसका पूरा नाम है वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अपैरेटस। इसमें पाइप्स का एक एस्पिरेटिंग नेटवर्क होता है जो लगातार हवा को अंदर खींचता है और माइक्रोस्कोपिक धुएं के कणों को स्कैन करता है। सोचिए, खतरे को बिल्कुल शुरुआती दौर में ही पकड़ने का ये कितना संवेदनशील और स्मार्ट तरीका है। लेकिन क्या हो अगर धुएं के उस अर्ली अलर्ट को अनदेखा कर दिया जाए? तब तनाव बढ़ने लगता है और एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन शुरू हो जाती है। ठीक 55 सेकंड्स के मार्क पर सिस्टम अपने आप सोलेनॉइड पावर को कट कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि ट्रेन के ब्रेक्स ऑटोमेटिकली लग जाते हैं और यात्रियों के लिए इमरजेंसी अनाउंसमेंट्स शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल समय के खिलाफ एक तेज दौड़ जैसा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, FDSS द एक्टिव सप्रेसर। तो आखिर FDSS की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है? पावर कार्स और पैंट्री कार्स किसी भी ट्रेन के सबसे संवेदनशील हिस्से होते हैं। इनमें डीजल सेट्स यानी डीजल ऑल्टरनेटर्स, बड़े फ्यूल टैंक्स, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और खाना पकाने के बड़े ऑपरेशंस शामिल होते हैं। इन सभी कारणों से आग का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ नॉर्मल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स काम नहीं आते और वहीं पर हमें FDSS जैसे एडवांस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब जो आप देख रहे हैं, ये FDSS का दिमाग और ताकत दोनों हैं। एक तरफ बेहद सेंसिटिव हीट सेंसर्स लगातार टेम्परेचर पर नजर रखते हैं और दूसरी तरफ हेवी ड्यूटी नाइट्रोजन और वाटर सिलेंडर्स एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। ये दोनों मिलकर आग के उस ट्रायंगल को कंप्लीटली नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे ही खतरा बढ़ता है, ये विशालकाय हार्डवेयर तुरंत दबाव बनाता है और एक्टिव हो जाता है। इसके बाद आता है चौथा हिस्सा, द ऑटोमेटेड फायर फाइट। अब सबसे दिलचस्प सवाल, FDSS अपने आप काम कैसे करता है? जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है या फिर LHD यानी लीनियर हीट डिटेक्शन केबल 102 डिग्री का तापमान दर्ज करती है, सिस्टम तुरंत हरकत में आता है। जनरेटर्स बिना किसी देरी के बंद हो जाते हैं और एक टेंस 30 सेकंड का उल्टा काउंटडाउन शुरू होता है। इस काउंटडाउन के खत्म होते ही एक जबरदस्त और मैसिव सप्रेशन ब्लास्ट छोड़ा जाता है जो आग को पल भर में दबा देता है। ये आग पर एक बेहद आक्रामक और डायरेक्ट हमला है। जरा इस लेआउट को ध्यान से देखिए। इन सिलेंडर्स की प्लेसमेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिक होती है। ये सुनिश्चित करता है कि सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों पर, जैसे जेनसेट और लगेज कंपार्टमेंट्स, आग बुझाने वाले एजेंट्स तुरंत फैल जाएं। हर दिशा में पाइप्स का ये जाल इस शक्तिशाली सप्रेशन फोर्स को ठीक वहां पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब आखिरी हिस्सा, कीपिंग द सिस्टम्स अलाइव। कमाल की बात देखिए, इतनी ब्रिलियंट और ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग होने के बावजूद ये सिस्टम ह्यूमन मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है।
एक बड़ी व्यवहारिक समस्या तब आती है जब मेंटेनेंस स्टाफ अपने रूटीन काम के दौरान गलती से डिटेक्शन सिस्टम के मुख्य सर्किट ब्रेकर को ही बंद कर देता है। सोचिए, एक अकेला छोटा सा स्विच पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अगर उस स्विच को गलती से ऑफ ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? सिस्टम अपने आपातकालीन 24 वोल्ट बैकअप बैटरीज का इस्तेमाल करने लगता है। जब ट्रेन स्टेबल होती है तो करीब 7 से 8 घंटे में ये बैटरीज पूरी तरह ड्रेन हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि लो बैटरी के कारण सिस्टम एक फॉल्स अलार्म पैदा करता है, जिससे ट्रेन के ब्रेक्स ऑटोमेटिक तरीके से लॉक हो जाते हैं और पूरी ट्रेन ठहर जाती है। इस मानवीय भूल से बचने के लिए इंजीनियर्स ने एक बेहद सिंपल और इफेक्टिव रास्ता निकाला। उन्होंने इन महत्वपूर्ण स्विचेस पर एक मार्कर पेन से निशान लगाना शुरू कर दिया और इन्हें बाकी दूसरे स्विचेस से अलग सेट कर दिया। जरा सोचिए, एक हाई टेक लाइफ सेविंग सिस्टम को बचाने के लिए ये कितना लो टेक पर प्रभावी समाधान है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये चर्चा हमें सोचने के लिए एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे गाड़ियां अपनी लड़ाइयां खुद पता लगाने और आग से लड़ने में सक्षम हो रही हैं, तो क्या मानवीय हस्तक्षेप इन एडवांस्ड सिस्टम्स की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है, या फिर यही हमारी आखिरी उम्मीद और अल्टीमेट फेल सेफ है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।